ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲਾਣ ਲਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲਾਣ ਲਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ? शहजाद डोगर साहब जो इस वक्त सोशल मीडिया पे जो है तनकीद का निशाना बन रहे हैं। ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਡੋਗਰ ਗਾਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕੱਢਦਾ, ਡੋਗਰ ਗਾਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕੱਢਦਾ। ਇਹ पेंट है वो तो जहाज ਨੂੰ ਵੀ कहता उन्होंने जहाज भी पेंट है। जो बात होगी मनो अन सच्ची होगी। अच्छा मियां आदिल साहब कितने साल आपने शहजाद डोगर के साथ काम किया? 2 साल से तकरीबन मैं इनके साथ ऐसा शोरूम पे कार डीलर काम कर रहा हूँ। ठीक है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ? कितने लोगों का सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है? भाईजान 2-3 बंदे तो अक्सर जब शहजाद डोगर साहब खड़े होते हैं ना, मीडिया इंटरव्यू देने आते हैं, इनके अपने ही बंदे होते हैं जो रेड लगाते हैं। ये फलाने बंदे ने कहता है गड्डी तेरी हो गई हो। अब आपको क्या पता कि ये बंदा गाहक है कौन है? यही सवाल जब मैंने कल आपसे पूछा था ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਗਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। तो आप ऐसे उछले थे सीट के ऊपर से और मुझे कहा कि तुम क्या सवाल पूछ रहे हो। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है शायद इस दुनिया में जहाँ पे नौसरबाज और फ्राडिया बनना सबसे आसान काम होता है। आप अच्छा सा सूट पहन लें और ऊंची ऊंची आवाज़ में आप बढ़ के मारते हुए 3-4 वीडियोस अपलोड करें, अपने पीछे आप 8-10 बंदे लगाएं जो आपके हक में नारे लगाएं और आप वो वीडियो पोस्ट कर दें। आपसे बड़ा फ़नकार बंदा कोई नहीं होगा। शहजाद डोगर साहब जो इस वक्त सोशल मीडिया पे जो है तनकीद का निशाना बन रहे हैं, हमारे साथ इस वक्त मियां आदिल साहब मौजूद हैं जो शहजाद डोगर के साथ 2 साल काम करते रहे हैं। इनका एक आइडिया था जो शहजाद डोगर ने अपने नाम लिया। ये चाहते थे जिस तरह गाड़ियों का सेल मेला लगता है इस तरह मोटर बाइक का भी सेल मेला लगे। और शायद आपको याद हो कि शहजाद डोगर की एक वीडियो मंजर यहाँ पे आई भी थी। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि डोगर मोटर पर किस तरह फ्रॉड किया जाता है। वहाँ पर क्या वाकई टॉर्चर रूम है? क्या वाकई शहजाद डोगर अपनी तशहीर के लिए अपने काम करने वाले एम्प्लॉयज़, एजेंट्स और उसके अलावा जितने भी सेल्स पर्सन हैं इनके मोबाइल से वीडियो अपलोड करवाता है? क्या ये शख्स गालियाँ निकालता है? और किस तरीके से वहाँ पर लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है? जो बात होगी मनो अन सच्ची होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई क्या नाम है आपका? मियां आदिल नाम है मेरा। मियां आदिल। लाहौर अराई बरादरी से मेरा ताल्लुक है। बरादरी से आप। अच्छा मियां आदिल साहब कितने साल आपने शहजाद डोगर के साथ काम किया? 2 साल से तकरीबन मैं इनके साथ ऐसा शोरूम पे कार डीलर काम कर रहा हूँ। ठीक है। हमारे पास यहाँ पे आप आए अपनी मर्जी से आए? अपनी मर्जी से आया हूँ। अल्लाह को हाजिर ना तो जान के कहता हूँ, जो मैं कहूँगा सच कहूँगा। वालदा मोहतरमा दुनिया में सबसे अजीज रिश्ता होता है। जी जी बिल्कुल। और माँ का दूध एक ऐसा दूध है कि इंसान मरते दम तक उसका कर्ज नहीं उतार सकता। बिल्कुल ऐसा ही है। माँ के दूध की कसम खाएंगे कि यहाँ पर जो बात करेंगे आप हक और सच। मैं भाईजान अपने माँ के दूध की कसम खा के कहता हूँ, जो बात आप मुझसे पूछेंगे मैं सच बताऊंगा आपसे। ठीक है। सबसे पहले तो ये बताएं, आपने अपनी वालदा की कसम खाई है दूध की? हम यहाँ पे ना शहजाद डोगर के खिलाफ हैं, ना बाड़ी के खिलाफ है, ना बाबू भाई के खिलाफ है और ना ही इनके कारोबार के खिलाफ है। अल्लाह पाक इनके रिज़्क़ में बरकत डाले, पाकिस्तान को एक अच्छा ये रेवेन्यू दे रहे हैं। शहजाद डोगर ने जी टावर हाउस बनाया हुआ है। टावर हाउस भाईजान ये किया है कि ऊपर जो है ना इन्होंने एक कमरा बनाया हुआ है जो इनके खिलाफ मतलब जो वीडियो बनाते हैं लोग या कोई इस तरह का कोई वीडियो बनाते हैं उधर ही इनके गार्ड पकड़ के उनका सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं। किस तरह मारती हैं? मारते हैं, ठुड्डे मारते हैं, मुक्के मारते हैं, चपेरे मारते हैं। कोई डंडे सोटे भी रखे हुए हैं? डंडे सोटे की जाहिर बात है मारते हैं। अब तक कितने लोगों का सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है? भाईजान 2-3 बंदे तो जो है ना मेरे सामने वो हुआ वाकिया, वो इधर शोरूम के लड़के काम करते थे। शहजाद डोगर को सब कुछ पता है? पता है, उनके सामने सर बड़ाई में उनके होता है सारा मामला जो भी होता है। वहाँ पे जिन बंदों को मारा जाता है वो इनके आगे हाथ नहीं जोड़ते कि सर हमारा कसूर क्या है? हार जाहिर बात है वो होता ही है कि ना उन्होंने मतलब यहाँ से ना गाड़ियाँ डायरेक्ट क्लाइंट लेके ना गाड़ियाँ बेची थी। टापे जिसे कहते हैं, टापे टूपे दिहाड़ी लगाई थी। वो इन्हें पता लग गया तो वो ऐसे करके वो रहते भी वहाँ पर थे तो जो है ना उन्हें मारा पीटा गया। शहजाद डोगर साहब क्या पाकिस्तान के किसी आइन में ऐसा लिखा हुआ है कि अगर कोई बंदा नौसरबाजी करता है, चलो फ्रॉड करता है, तो आप अपनी अदालत लगा लें, अपने बदमाश उसके सर पे खड़े कर लें और आप खुद उसे
तशद्दुद का निशाना बनाएं। सीसीडी से मेरी गुजारिश है कि इस बात पर एक्शन लिया जाए कि अब तक डोगर मोटर पर कितने लोगों को का निशाना बनाया गया है। भाई दूसरी बात, शहजाद साहब हर जगह पे अपने कारोबार की तशहीर करते हुए नज़र आते हैं कि शहजाद डोगर मोटर पे तो ईमानदारी से काम होता है, यहाँ पर सब कुछ किया जाता है। डोगर मोटर पर फ्रॉड किस तरह होता है? भाईजान फ्रॉड ऐसे होता है कि ना, अब आपने गाड़ी खड़ी की है डोगर मोटर पे स्टॉक में, आपको फ़ोन आएगा भाईजान ये गाड़ी 24 लाख रुपए की हमने बेच दी है। ठीक है, आप कहेंगे यार नहीं मैंने 24 की नहीं देनी, मतलब जो है ना थोड़ा सा बढ़ाएं, 24.25 की भाई गाहक हो गया, अब आपसे वो गाड़ी बिक मोकली है, वो आगे 25 की बेचें, 26 की बेचें, जितने मर्जी की बेचें। जी नाज़रीन, ये देखें आप कि ये अल्लाह की शान है कि इन लोगों के चेहरे बेनकाब यहाँ पे इस वक्त हो रहे हैं सोशल मीडिया पे। हमारे सामने नज़र आता है डोगर मोटर पर सबसे आला कीमत पर आपकी गाड़ी बिकी जाएगी। ग्राहक फ़ोन करके पूछता है मेरी गाड़ी कितने की बिकी है? बिकी 26 लाख की होती है, क्योंकि ग्राहक को ये पहले ही ब्रेन वॉश करके बेचते हैं कि ताड़ी गड्डी चलिए 23-24 लाख रुपए की है, तो वो 1.5-2 लाख रुपया इनकी जेब में अलहदा से जाता है। और हिसाब लगाएं अब तक कितने लाखों का ये फ्रॉड जो है इस तरह कर चुके हैं। भाई हमें सोशल मीडिया पे जो वीडियो नज़र आती हैं, शहजाद डोगर साहब गाड़ी लेके खड़े हुए हैं, शहजाद साहब कहते हैं 23 लाख रुपया, पिछों आवाज़ आती 23 लाख 10 हज़ार रुपया, फिर आवाज़ आती 23 लाख 20 हज़ार रुपये। ये सब जो बोलियाँ वहाँ पे लग रही होती हैं, ये मनोवन सच्ची वहाँ पे लग रही होती हैं। अमूमन मैं आपको एक बताता हूँ, अक्सर जब शहजाद डोगर साहब खड़े होते हैं ना, मीडिया इंटरव्यू देने आते हैं, इनके अपने ही बंदे होते हैं जो रेड लगाते हैं, ये अब फलाने बंदे ने कहा था गड्डी तेरी हो गई हो। अब आपको क्या पता कि ये बंदा गाहक है कौन है? यानी कि ज़्यादातर इनके अपने बंदे होते हैं फेक, मतलब मीडिया में, न्यूज़ में, जब ये टिकटॉक बनाते हैं उसमें बंदे खड़े होते हैं, उसमें इनकी गाड़ियाँ भी अपनी होती हैं, गाड़ियाँ भी। जी नाज़रीन, एक और इंकशाफ हुआ है। हम जब वीडियो सोशल मीडिया पर देखते थे कि डोगर साहब बोली लगा रहे हैं और साथ ही बोली बढ़ती जा रही है, कम होती जा रही है, तो हम समझते थे यार डोगर साहब कि लोग ज़बान पर इतना एतमाद करते हैं। लेकिन आज ये चीज़ आया हो गई कि वो बोलियां भी 2 नंबरी लगाई जाती हैं, वहाँ पे 2 नंबर वहाँ पे काम होता है। आप माशाल्लाह कारीगर हैं गाड़ियों के। भाईजान मैं 2 साल से एज अ डीलर उनके साथ काम कर रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ियों की सूझबूझ तो आपको है, अल्हम्दुलिल्लाह है, तो कर रहे थे ना वहाँ। डोगर साहब को कितनी सूझबूझ है? ये जो हाथ लगाते हैं ए पेंट है, वो तो जहाज़ में भी कहता उन्होंने जहाज़ भी पेंट है। डोगर साहब ने बस अपना ही सिस्टम रखा हुआ है, जिसको पेंट कह दिया वो हो गई, बस मानी जाती है उनकी भाईजान। ठीक है, हाँ। अच्छा गाड़ियों का तरीका कार क्या है वहाँ पे? कोई गाड़ी बिकने के लिए जब आती है पहले तो आपकी वो होती है, क्या नाम है उसकी? इंस्पेक्शन होती है, जो उन्होंने इंस्पेक्शन शीट बनाई हुई है वो इंस्पेक्शन होती है, 2000 रुपया लेते हैं वो इंस्पेक्शन होती है। इंस्पेक्शन के बाद लाइनें लगती हैं, बोली होती है गाड़ी की, बोली हो जाती है, बोली में अगर गाड़ी बिक जाती है ठीक है, नहीं बिकती तो उसके बाद ना वो कहते हैं जी अपने तौर पे जो डीलर उन्होंने खड़े किए होते हैं वहाँ पर, उन्हें वो कहते हैं इतनी बोली लग गई है, आप ऐसा करें इतने पैसे ले लें हमसे। वो इन्वेस्टर को समझ आती है तो ले लेता है, नहीं तो वो गाहक। मैं अपनी गाड़ी बेचने के लिए शहजाद डोगर के पास गया हूँ, डोगर मोटर पे। मेरी गाड़ी उस टाइम बोलियों में नहीं बिकी। जो वहाँ पर अक्सर बोलियों के रेट कम लगते हैं, इनके अपने बंदे लगा के वो रेट कम लगाते हैं। नहीं, जो लाइन पे बोली हो रही होती है ना, वहाँ पर अमूमन ये होता है कि कस्टमर रेट लगाते हैं। उसके बाद जब आप गाड़ी लेके बाहर निकलते हैं ना, तो उसके बाद वहाँ इन्वेस्टर खड़े होते हैं, डीलर खड़े होते हैं, वो आपको अपना रेट लगाएंगे कि यार ये। डोगर मोटर पे कितनी कमीशन दी जाती है गाड़ी बेचने पे और गाड़ी खरीदने पे? तो डीलर को 9000 रुपया दी जाती है कमीशन। वैसे ओवरऑल डीलर को 9000 रुपये दी जाती है, वैसे खरीदने बेचने की 15-15 हज़ार रुपये कमीशन थी। फिर उन्होंने 20,000 रुपये कर दी और डीलरों को कहा आपकी कमीशन बढ़ा देंगे आपको। 40,000 रुपये में से सिर्फ 9,000 डीलर के पास जाता है और 31,000 रुपया जो है वो शहजाद डोगर की जेब में। हाँ जी, जब ये पीछे 2 महीने पहले इन्होंने बढ़ाया था। जी डोगर साहब, ये मेरे फुप्पी का बच्चा नहीं है या मेरा कोई सगा रिश्तेदार नहीं है, ये वो बंदा है जिसने आपके साथ काम किया, इन्वेस्टमेंट की और बता रहा है कि आप 9,000 रुपया अपनी जेब में रखते हैं। यही सवाल जब मैंने कल आपसे पूछा था तो आप ऐसे उछले थे सीट के ऊपर से और मुझे कहा कि तुम क्या सवाल पूछ रहे हो। देखिए ये सवाल जब हमारे पास पहुंचेंगे तो हम आपसे ही क्लियर करेंगे। दुनिया में या लाहौर में कोई और शहजाद डोगर नहीं है जो इन सवालों का जवाब देगा। तो खुदारा अदम बर्दाश्त अपने अंदर से ख़त्म करें, बर्दाश्त लेके आए आप अपने अंदर। अगर कोई सहाफ़ी आपसे सवाल पूछ रहा है तो आप बताएं कि नहीं 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 मैंने तो गलत काम कोई नहीं किया। हर दूसरा बंदा यहाँ पे बता रहा है कि आप किस तरह वहाँ पे आप और आपके जो लोग हैं वहाँ पे फ्रॉड करते हैं। अच्छा आदिल भाई, देखें ये आप मीडिया पे आज आए हैं ना,
तो ये अल्लाह की ब्लेसिंग है। भाईजान मैं किस वजह कि से आया हूँ मीडिया पे, मुझे वहाँ पर 50 बंदों के सामने डोगर साहब ने जलील किया है। मुझे वहाँ पर उन्होंने 50 बंदों के सामने दी हैं। उन्होंने कहा जा निकल जाए तो चला जा। मैं उनके साथ एज अ पार्टनरशिप बाइकों का मेला लगाने जा रहे थे हम लाहौर में। आइडिया था? मेरा आइडिया था वो। मैंने इनसे मेरी बातचीत चलती रही तो उन्होंने मुझे मेरी 3 महीने से बातचीत चल रही थी, ठीक है। इन्होंने मुझे जलील किया 50 बंदों के सामने। मैंने इन्हें कहा, मैं कहा डोगर साहब आपका मेरा क्या मामला था, मैं यहाँ आपके साथ मुलाजम हूँ तो फिर आप मुझे मामलात करें। टिकटॉक पे वीडियो बनाते हैं, अराई ब्रांड है, अराई ऐसे अराई, ये भजन अड़ाइयों की, मैं खुद अराई हूँ, लाहौर के रहने वाले हम जदीपुर। कैमरे के सामने जो अड़ाइयों की तारीफ कर रहे होते हैं, झूठी तारीफ है। कोई ये अराइयों की वीडियो बनाते हैं, हम खुद बड़ा पसंद करते थे कि यार ये बंदा अराइयों को प्रमोट कर रहा है, ये भाई झूठ है। अराइयों को वहाँ पर जलील किया जाता है, माओ बहनों की दी जाती हैं अराइयों को। मैं खुद, मुझे 50 बंदों के सामने उन्होंने जलील किया। मैंने उन्हें कहा, मैं डोगर साहब आपका मेरा अगर कोई मामला, तो अगर आपने नहीं काम करना आप मुझे बताएं बेटा। यार 3 महीने से मैं गाड़ियों का नहीं काम कर रहा था, इसी मामला पे था कि हम बाइकों का मेला लगाएंगे। अब इंशाल्लाह ताला डोगर साहब मैं मोटरसाइकिलों का मेला ला लगा, ताडे रोड के उत्ते ही ला लगा इंशाल्लाह ताला। डोगर साहब तो कहते हैं जो मुझे छोड़ के जाता है वो कख का नहीं रहता जनाब, जो उनके साथ जुड़ा रहेगा वो याशी करेगा ज़िंदगी में। आप छोड़ के जा रहे हैं या आप उनको से धमकी भी दे रहे हैं? छोड़ के जा रहे हैं, अपना काम स्टार्ट करने लगे हैं इंशाल्लाह ताला।